ओम शांति। आज 27 दिसंबर 2025 के शनिवार के मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। प्रश्न है, किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रहता है? किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? उत्तर है, उतरती कला और चढ़ती कला। तो ये दोनों का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए, अभी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसलिए सबसे बेहद का वैराग्य है। गीत चला, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, मनुआ अर्थात आत्मा, हे आत्मा धीरज धरो। आत्माओं से बात करते हैं। इस शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ कि अब सुख के दिन आते हैं। अभी तुम दुख धाम रोरव नरक में हो। सिर्फ तुम नहीं हो, परंतु सारी दुनिया रोरव नरक में है, अर्थात घोर नरक में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो, रोरव नरक से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। सतयुग त्रेता द्वापर पास हो गया है, कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया है। तुम्हारे लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए, वहाँ सब कुछ नया होता है। बाप कहते हैं, बच्चे, अब दुख धाम से सुख धाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुख धाम में इन लक्ष्मी नारायण की राजाई थी। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का। यह सत्य नारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की यह नॉलेज है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनाते आए हैं, परंतु वह है ही भक्ति मार्ग, उसे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग। तुम सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड में आते हो। अभी तुम जानते हो, सत्य बाप से हम यह नॉलेज पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। हम थे, फिर सीढ़ी उतरते आए। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में अभी है। पुकारते भी हैं, हे बाबा आकर हमको पावन बनाओ। एक बाप ही पावन बनाने वाला है। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान, बहुत सुखी थे। अभी बाकी थोड़ा समय है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा थी, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य, यानी उसके समान कोई दूसरा नहीं। अभी कितना द्वैत है, अनेक भाषाएं हैं। जैसे मनुष्यों का झाड़ बढ़ता जाता है, भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। फिर होगी एक भाषा। गायन है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठता है। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डीटीजम की स्थापना, यानी देवताई धर्म की स्थापना। ये है राजयोग, राजयोग की पढ़ाई। यह ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है, बाप ने जो सम्मुख सुनाया है, वह फिर मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ लिखा है, जिससे तुम उतरते आए हो।
अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग। ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। यह समझाने में तुम डरो मत। बल ऐसे भी हैं जो इन बातों को न समझने के कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे, परंतु तुमको कोई से भी शास्त्रवाद नहीं करना है। बोलो शास्त्र, वेद, उपनिषद व गंगा स्नान करना, तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति कांड है। भारत में रावण भी है बरोबर जिसकी एफिजी पुतला जलाते हैं। वैसे तो दुश्मनों की एफिजी जलाते हैं अल्पकाल के लिए। यह इस एक रावण की एफिजी, इसका पुतला हर वर्ष जलाते आते हो। तो बाप कहते हैं तुम गोल्डन एज्ड स्वर्णिम दुनिया यानी स्वर्णिम बुद्धि से आयरन एज्ड बुद्धि में आ गए हो। तुम कितने सुखी थे। बाप आते ही हैं सुख धाम की स्थापना करने। फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो दुख बनते हैं। फिर सुखदाता को याद करते हैं, वह भी नाम मात्र, क्योंकि उनको जानते नहीं हैं। गीता में नाम बदल दिया है। पहले पहले तुम यह समझाओ कि ऊंचे से ऊंच भगवान एक है। याद भी उन एक को करना चाहिए। एक को याद करना, उसको ही अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी ज्ञान अर्थात बिना मिलावट की याद और बिना मिलावट का ज्ञान कहा जाता है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो। तुमको ज्ञान है कि बाप पढ़ाते हैं जिससे हम ये देवता बनते हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। देह अभिमान है पहला अवगुण। फिर दुश्मन है काम। काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तुम्हारा उद्देश्य ही यह है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई अनेक धर्म थे नहीं। सतयुग में देवताओं का ही राज्य होता है। मनुष्य होते हैं कलयुग में, हैं भल वह भी मनुष्य ही, परंतु देवता गुण वाले हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। इस समय सब मनुष्य हैं आसुरी गुण वाले। सतयुग में काम महाशत्रु होता ही नहीं। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वहाँ रावण होता नहीं, यह भी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। उसके लिए एक ही दवाई मिलती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने के लिए, तो फिर आगे पाप और नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह 100 गुना बन जाएगा। विकार में गए तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फिर वह मुश्किल चढ़ सकते हैं। पहला नंबर दुश्मन है ये काम। 5 मंजिल से गिरेंगे तो हड़गुड़ एकदम टूट जाएंगे, शायद मर भी जाएं, यानी ज्ञान भी छूट जाए। ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। कहते हैं न, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। और ज्ञान की ऊंचाई में चलते जाएंगे तो कितनी बैकुंठ की खुशी होगी, ऊंचे पद पाने की खुशी होगी। और गिर पड़ते हैं वासना में तो फिर से चकनाचूर हो जाते हैं, न नीचे अवस्था गिर जाती है। तो बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुँह किया तो गोया आसुरी दुनिया में चला गया। यहाँ से तो मर गया। उनको ब्राह्मण भी नहीं कहेंगे, फिर शूद्र कहा जाएगा। बाप कितना सहज समझाते हैं। पहले तो वह नशा रहना चाहिए। अगर समझो श्री कृष्ण भगवानोवाच भी हो तो वह भी तो जरूर पढ़ो। पढ़ा है कि करके आप समान ही बनाएंगे ना। अगर श्री कृष्ण का नाम भी लेते हो तो वो भी कृष्ण जैसा ही बनने की बात करेंगे ना। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान हो नहीं सकता है, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। और बाप कहते हैं मैं ही पुनर्जन्म रहित हूँ। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी और नारायण, और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन का नाम है राधे कृष्ण। ब्रह्मा का भी राज समझाया है। ब्रह्मा सरस्वती ही सो फिर लक्ष्मी नारायण है। तो ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब ये संगम पर ट्रांसफ़र होते हैं। पिछाड़ी का नाम इनका ब्रह्मा रखा है। बाकी यह ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है। यही फिर तपस्या करके श्री कृष्ण व श्री नारायण बनते हैं। विष्णु कहने से उसमें दोनों आ जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। अब ये बातें कोई समझ न सके,
चार भुजा ब्रह्मा को भी दिखाते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, निर्वर्ती मार्ग वाले यह ज्ञान दे नहीं सकते। बहुतों की बाहर में बुद्धि फंसी रहती है, तो बाहर से फंसा कर ले आते हैं कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखाएंगे। अब सन्यासी राजयोग तो सिखा न सकें, तो ऐसे ही दूसरे देश में जा कर के मूर्ख बनाते हैं। अब ईश्वर आए हैं, तुम अब उनके बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वर आए हैं तुमको पढ़ाने, तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। वह तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। बाबा बाबा तुम उनको कहते हो। ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर, बीच में एक एजेंट है, भाग्यशाली रथ है। इस द्वारा बाबा तुमको पढ़ाते हैं। तुम भी पतित से पावन बनते हो। बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। अभी तो रावण राज्य है, आसुरी संप्रदाय है ना। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर देवी संप्रदाय बनेंगे। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ बाप तो कहते हैं बल स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो। ऐसे मत समझो कि स्त्री नागिन है, इसलिए हम अलग हो जाएंगे तो छूट जाएंगे। तुमको भागना नहीं है, वह हद का संन्यास है भागना। तो जो भागते हैं वो हद के सन्यासी हुए। तुम यहाँ बैठे हो, परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से ही वैराग्य है। यह सब बातें तुम्हें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट करना है और परहेज भी रखनी है। देवताई गुण धारण करने हैं। श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं ना, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। बाप नहीं बनते, तुमको बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते हो, तमो प्रधान बनते हो। मैं नहीं बनता हूँ, यह बनते हैं। 84 जन्म भी इन्होंने ही लिए हैं। इनको भी अभी सतो प्रधान बनना है। यह पुरुषार्थी है। नई दुनिया को सतो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज़ पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो में आती है। छोटे बच्चे को भी महात्मा कहा जाता है, क्योंकि उसमें विकार होते नहीं, इसलिए उनको फूल कहा जाता है। सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे, क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास करके आते हैं ना। 5 विकारों का अनुभव है, बच्चों को तो पता ही नहीं रहता है, इसलिए बच्चों को देख खुशी होती है। चैतन्य फूल है, अपना तो है ही प्रवृत्ति मार्ग। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अमरलोक में चलने के लिए तुम सब पुरुषार्थ करते हो। मृत्युलोक से ट्रांसफ़र होते हो। देवता बनना है तो उसके लिए अब मेहनत करनी पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हो। भाई बहन तो थे ना, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद आपस में क्यों ठहरे? प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है। जब तक प्रजापिता का बच्चा न बने, सृष्टि की रचना कैसे हो? प्रजापिता ब्रह्मा के हैं सब रूहानी बच्चे। वह ब्राह्मण होते हैं जिस्मानी यात्रा वाले, तुम ब्राह्मण हो रूहानी यात्रा वाले। वह पतित और तुम पावन। वह कोई प्रजापिता की संतान नहीं है, यह तुम समझते हो। भाई बहन जब समझें तब विकार में जा न सकें। बाप भी कहते हैं खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम, विकारी काम नहीं करना है, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इंद्र सभा की कहानी भी है। शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में उनकी बदबू आने लगी, तो बोला पतित को यहाँ क्यों लाई हो? फिर उसको श्राप दे दिया। वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित आ नहीं सकते। बल बाप को मालूम पड़े व ना पड़े, यह तो अपना ही नुकसान करते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। पतित को अलाउड नहीं है। उन्हों के लिए विजिटिंग रूम ठीक है। जब पावन बनने की गारंटी करें, देवताई गुण धारण करें, तब अलाउ करें, तब उनको अनुमति प्रदान करें। देवताई गुण धारण करने में टाइम लगता है। पावन बनने की एक प्रतिज्ञा है, यह भी समझाया है। देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। पतित पावन लिबरेटर गाइड बाप ही है। सब दुखों से लिबरेट कर अपने शांति धाम में ले जाते हैं। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, ये भी चक्र है। अभी दुख धाम को भूल जाना है। शांति धाम से सुख धाम में वो जाएंगे जो नंबर वार पास होंगे, वही आते रहेंगे।
यह चक्र फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पार्ट नंबरवार है, जाएंगे भी नंबरवार। उनको कहा जाता है शिव बाबा का सिजरा अर्थात रुद्रमाला। तो नंबरवार जाते हैं, फिर नंबरवार आते हैं। दूसरे धर्म वालों का भी ऐसा होता है। बच्चों को रोज़ समझाया जाता है, स्कूल में रोज़ नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर एब्सेंट गैर हाजिरी पड़ जाएगी। पढ़ाई की लिफ्ट तो ज़रूर चाहिए। गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़े ही होना चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंची है जिससे तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। यहाँ तो अनाज सब, वहाँ तो अनाज आदि सब फ्री रहता है, पैसा नहीं लगता है। अभी तो कितना महंगा है, 100 वर्ष में कितना महंगाई हो गई है। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए मुश्किलात हो। वह है ही सुख धाम। तुम अभी वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। साहूकार लोग अपने को बैगर नहीं समझते हैं, वो समझते हैं तो यहाँ ही स्वर्ग है, लेकिन यह तो है ही सारी दुनिया का ही नर्क, रोरव नर्क। तो इसलिए बाबा यहाँ से छुड़ाने के लिए आए। अच्छा, मीठे मीठे सिक लिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है, इसे तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत परहेज रखनी है। अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दूसरा, गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कभी भी गैर हाजिर नहीं होना है। सुख धाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली रोज जरूर सुननी है। आज का वरदान, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भवै। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पदम पति बना देता है। आपके श्रेष्ठ संकल्पों की पूंजी इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पदम पति बना देता है। आज का स्लोगन, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय से और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त इशारे। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने और समाने की शक्ति धारण करना आवश्यक है। कर्म बंधनी आत्माएं जहाँ हैं वहाँ ही कार्य कर सकती हैं और कर्मातीत आत्माएं एक ही समय पर चारों ओर अपना सेवा का पार्ट बजा सकती हैं। क्योंकि कर्मातीत हैं, उनकी स्पीड बहुत तीव्र होती है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकती हैं। तो इस अनुभूति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।